Now our chapter is fiber to fabric. First, let's going is given. Identify the source of items given below as plant or animal. Circle the item that are obtained from plant source. अब आपको यहाँ कुछ पिक्चर्स दी हैं, उसके अंदर आपको देखना है कि कौन सी चीज़ हमें प्लांट से मिलती है और कौन सी एनिमल से, जिस चीज़ से बनी हुई। जैसे लेनिन बोटाई, तो लेनिन कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है, तो आपको इस पर सर्कल कर देना। वुलन, वूल कहाँ से मिलता है? एनिमल, तो उस पर सर्कल नहीं करना है। सिल्क साड़ी एनिमल से मिलती है, सिल्क वॉर्म से, तो इस पर आपको सर्कल नहीं करना है। कॉटन साड़ीज़, तो कॉटन हमें प्लांट से मिलता है, तो इस पर आपको सर्कल कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है। इसके बाद दिया है यहाँ पर, वी नीड क्लॉथ टू कवर आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्श वेदर कंडीशंस। अब हमें क्लॉथ की क्यों ज़रूरत होती है? सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले कि हमें हमारी बॉडी को कवर करना होता है। नेक्स्ट इज़ टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्श वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशंस जो चेंज होते रहते हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। As we have learned in previous classes, different cloths are preferred in different seasons and on different occasions. अब अलग अलग तरह के क्लॉथ हम पहनते हैं अलग अलग ओकेशंस पे, साथ ही में सीजन्स के हिसाब से भी हम क्लॉथ वियर करते हैं। जैसे कि वुलन स्वेटर, हम स्वेटर्स पहनते हैं हम विंटर सीजन में, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं हम समर सीजन में, रेन कोट पहनते हैं हम रेनी सीजन में। तो ये क्या हो गया है, सीजन के हिसाब से हमने क्लॉथ की जो है वेराइटीज़ को चेंज कर दिया है। पीपल इन डिफरेंट रीजन्स वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ, और जो पीपल हैं अलग अलग रीजन्स में रहने वाले, वो अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं। ठीक है, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। कैसे अलग अलग तरह के क्लॉथिंग मटेरियल होते हैं वो देखते हैं हम। देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग सच एज कॉटन, वूल, रेयन, सिल्क एंड पॉलिस्टर। अब आपने कॉटन पता है, आपको वूल पता है, सिल्क पता है, रेयन और पॉलिस्टर ये नए नाम है आपके लिए। ये क्या है? ये एक टाइप है क्लॉथ का। ठीक है, इफ़ वी लुक एट कॉटन मटेरियल वी विल फाइंड मोर देन 100 वेरिएशंस ऑफ इट। अगर आप कॉटन देखेंगे तो कॉटन में बहुत अलग अलग तरह के वेरिएशंस होते हैं, बहुत अलग अलग तरह की डिज़ाइंस होती हैं, प्रिंट होती है, बहुत अलग तरह की उनकी क्वालिटी होती है, तो ये सब बहुत अलग होता है। द काइंड ऑफ फाइबर यूज्ड, द टाइप ऑफ वीविंग डन, द कलर एंड प्रिंट्स यूज्ड गिव अस अ लार्ज वेराइटी इन क्लॉथिंग मटेरियल। और ये सब क्या होता है, ये क्लॉथिंग मटेरियल में हमारे क्या क्या चीज़ें सबसे किस तरह से वो बनाया गया है, कौन सा टाइप का फाइबर वहाँ यूज़ हुआ है, किस कलर का है, किस तरह की प्रिंट है, क्या कलर दिया, कॉम्बिनेशन दिया है, तो इससे क्या होता है हमारे पास लार्ज वैरायटी मिल जाती है हमें क्लॉथ की। तभी तो हम एक कॉटन का ऐसा तो है नहीं सिर्फ वाइट कलर की कॉटन मिलता है, कॉटन बहुत तरह का मिलता है, बहुत कलर का, बहुत प्रिंट्स का, बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस का। तो इससे क्या होता है आपको लार्ज वैरायटी मिल जाती है, डिफ्रेंसिएशंस हो जाते हैं आपके लिए कि आप अलग अलग वैरायटी के क्लॉथ पहने। नेक्स्ट इज़ हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग। अब हम देखेंगे क्लॉथ आए कैसे, कैसे ह्यूमन ने जो है वो क्लॉथ को यूज़ करना स्टार्ट किया। क्योंकि अर्ली ह्यूमंस हमें पता है कि वो लोग क्लॉथ नहीं पहनते थे, वो लोग क्या करते थे, लीव्स वगैरह बांध लेते थे, बड़ी बड़ी लीव्स होती थी, उन्हें अपनी बॉडी पर बांध लेते थे। अब देखते हैं हम क्लॉथ्स कैसे आए। ठीक है, ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड वियरिंग क्लॉथ्स राइट फ्रॉम द स्टोन एज, मतलब जब पत्थर के टाइम, जब पत्थर की चीज़ें यूज़ की जाती थी उस टाइम से ही ह्यूमन बीइंग ने बॉडी को कवर करना या कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया था। Initially, human beings used to cover their body with bark or big leaves of ट्रीज एंड एनिमल स्किन और फर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले ह्यूमन बींग ने क्या किया, पहले अपनी बॉडी को कवर कर रखते थे बड़ी बड़ी लीव से। बार्क मतलब जो प्लांट का, जो ट्री का बाहर का ब्राउन कलर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, कवर जो होता है उसका, उसे कहा जाता है बार्क। ठीक है, तो ये यूज़ करते थे, या फिर एनिमल स्किन या उनके फर। एनिमल की स्किन को भी अपने, जब एनिमल को हंट करते थे उसका मीट को वो ईट कर लेते, और जो स्किन बचती थी उसे अपने आसपास पूरी बांध लेते, तो उससे उनकी बॉडी कवर हो जाती थी। With the development in agriculture, man learned to grow fiber crops such as cotton, linen and jute. अब जैसे जैसे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ वैसे ही क्या हुआ, इंसान ने फाइबर्स को ग्रो करना शुरू करना स्टार्ट किया, जिसमें कॉटन, लेनिन और जूट आ जाते हैं। As stitching was not known during early times, ancient men used to wrap unstitched cloth around their body. अब स्टिचिंग तो आई, ऐसा तो था ही नहीं कि सिलाई करना आ गई हो, पहले बस कपड़ा बनाया और सिलाई करना आ गई, नहीं, हर चीज़ एक एक स्टेज में हुई है। तो जब स्टिचिंग नहीं होती थी तो वो क्या करते थे, कपड़ा तो बन गया था उनके पास, तो वो उस कपड़े को अपनी बॉडी के आसपास सिर्फ ड्रैप कर लेते, मतलब लपेट लेते थे उसको, वो स्टिच्ड नहीं होता। जैसे हम तो अभी स्टिच्ड कपड़ा पहनते हैं, हम ड्रैप नहीं करते। ठीक है,
इन्वेंशन ऑफ स्विंग निडल रिवॉल्यूशनाइज द क्लॉथिंग हिस्ट्री। और जब ये स्विंग मशीन या स्विंग निडल जब से आई हैं, ये बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन, बहुत बड़ा एक चेंज आया है किसमें, क्लॉथिंग हिस्ट्री में। तभी तो हमें अलग अलग वेराइटीज़ के कपड़े मिल रहे हैं, अलग अलग तरह के हमें टाइप्स मिल रहे हैं कपड़ों के, कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस मिल जाती हैं। सिंस देन स्टिच्ड क्लॉथ हैव अंडरगोन मैनी चेंजेस। और उसके बाद से स्टिच्ड क्लॉथ में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। स्टिचिंग तो होती है बट बहुत अलग अलग तरह से स्टिचिंग की जाती है। टुडे स्टिच्ड क्लॉथ केम इन मैनी डिज़ाइंस। और आप अपने क्लॉथ से देख लीजिए ना, आपके पास कितनी वैरायटी क्लॉथ होते हैं। कुछ बहुत लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ आपकी हेल्थ के कुछ आपकी हाइट के बिल्कुल बराबर ही होते हैं। तो ये बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। With the advancement in garment industries, unstitched cloths such as dhoti and sari are still worn in many parts of the country. माना कि सिलाई का इतना ज़्यादा सब कुछ आ चुका है, रिवॉल्यूशन हो चुका है, बहुत डिज़ाइंस आने लगे, बट फिर भी अभी भी अनस्टिच्ड क्लॉथ जैसे धोती और साड़ी पहना जाता है, बहुत ज़्यादा पहना जाता है। स्पेशली इंडिया में ही पहना जाता है, ओकेशनली पहना जाता है। बहुत से लोग शौक से पहनते हैं, बहुत से अपने कल्चर को शो करने के लिए उसे पहना जाता है। तो ये क्या हो गया, आपका अनस्टिच्ड क्लॉथ भी आज भी यूज़ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टिच्ड क्लॉथ ही यूज़ की जा रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है टाइप्स ऑफ फैब्रिक। कैसे अलग अलग तरह के फैब्रिक जो है हम यूज़ करते हैं। आप अब जब सुनेंगे, जब आप इसको पता चलेगा कि आप कितना अलग अलग यूज़ करते हैं, तो आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ, हम कितनी वैरायटीज़ कपड़ों की पहनते हैं। With the globalization of fashion and garment industries, a huge variety of clothes are available to people. अब जैसे जैसे गारमेंट और फैशन इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है, हमारे पास बहुत वेराइटीज़ हो गई हैं कपड़े पहनने की। बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। कभी हम शॉर्ट्स पहनते हैं, कभी सूट पहनते हैं, कभी साड़ी पहनते हैं, कभी फॉर्मल्स में होते हैं। सब अलग अलग हो चुका है, बहुत हमारे पास बहुत वेराइटीज़ आ गई है। द चॉइस ऑफ फैब्रिक इज़ जनरली डिसाइडेड बाय डिफरेंट फैक्टर्स सच एज वेदर कंडीशन, ऑक्यूपेशन, ओकेशन, एज, जेंडर, लाइफस्टाइल एंड कल्चर। अब किसके बेसिस पे आप कपड़ा पहनते हैं? सबसे पहले तो वेदर कंडीशन। गर्मी में आप कभी स्वेटर नहीं पहनेंगे, गर्मी में आप हमेशा कॉटन के पतले कपड़े ही पहनेंगे, तो वेदर कंडीशन के हिसाब से। ऑक्यूपेशन, जैसे पुलिस है तो उनको अपनी यूनिफॉर्म पहना है, डॉक्टर्स हैं तो उन्हें अपना लैब कोट पहनना है, ठीक है। ओकेशन, जैसे शादी में जा रहे हैं तो सादे कपड़ों में जाते हैं, हम अच्छे बड़े हैवी ड्रेसेस पहन के जाते हैं, या ठीक है ऐसे पार्टीज़ में जाते हैं तो पार्टी वेयर कपड़े पहन जाते हैं। एज, छोटे बच्चों को ज़्यादा हैवी कपड़ा नहीं पहनाया जाता, बुजुर्ग लोग ज़्यादा हैवी नहीं पहनते। जेंडर, मेल कभी भी साड़ी नहीं पहनते, और फीमेल कभी भी बिल्कुल, फीमेल तो वैसे पहन लेती है, फॉर्मल्स में आ जाती है, बट मेल कभी भी साड़ीज़ वगैरह नहीं पहनते। लाइफस्टाइल, जिस तरह से आप रह रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं आप, उसके बेसिस पे भी हम बहुत सारे कपड़े पहनते हैं। एंड कल्चर, बहुत जैसे साड़ी हमारा कल्चर शो करती है, वो इंडिया कल्चर में आती है साड़ी। तो आज भी बहुत वैरायटी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी साड़ी को ही प्रिफर करते हैं एज देयर क्लॉथ। Apart from clothes, fabrics are also used in making items such as bags, blankets, curtains, carpets and shoes. सिर्फ कपड़ा ही नहीं है जिससे हम सिर्फ पहनते हैं, फैब्रिक से और भी चीज़ें बनती हैं, जैसे बैग्स बनते हैं, ब्लैंकेट्स बनती हैं, कर्टन्स मतलब पर्दे बनते हैं, कारपेट्स जो हम फ्लोर पे बिछाते हैं वो, शूज़, कपड़े के शूज़ भी आते हैं। तो ये सब क्या है, ये हैं आपके अलग अलग फैब्रिक के यूजेस। बैग्स कैन बी मेड फ्रॉम जूट, रेगजिन एंड अदर क्लॉथिंग मटेरियल। बैग जो है वो जूट से भी बनता है, रेगजिन से भी बनता है, और अलग अलग मटेरियल होते हैं, दूसरे मटेरियल्स होते हैं, उससे भी क्या बनाया जाता है, बैग्स जो है वो बनाए जाते हैं। कारपेट आर मेड फ्रॉम फैब्रिक सच एज कॉटन, वूल एंड नायलॉन। और जो कारपेट है वो किससे बनाया जाता है, कॉटन, वूल और नायलॉन से कारपेट्स भी बनाए जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कारपेट, कालीन बनते हैं तो उसमें वूल लगा होता है, थोड़ा थोड़ा कॉटन होता है। ब्लैंकेट्स आर मेड फ्रॉम वूल। और जो ब्लैंकेट आप ओढ़ते हैं सर्दियों में, वो किससे बनाए जाते हैं, वूल से बनाए जाते हैं। कर्टन्स आर मेड फ्रॉम कॉटन, सिल्क और सिंथेटिक फैब्रिक्स। और जो कर्टन से पर्दे जो हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। शाइन वाले अगर चाहिए हमें तो सिल्क के लीजिए आप, थोड़े कम शाइन वाले चाहिए जिससे हवा भी आना चाहिए तो कॉटन के पर्दे लगाए जाते हैं। और ऐसे सिंथेटिक फाइबर के भी बहुत सारे क्या बनते हैं, कर्टन्स बनते हैं, ठीक है। तो अब हमने देख लिया है कि एक कपड़े से, एक तरह के फैब्रिक से कितनी चीज़ें बन जाती है। अब हम देखते हैं फाइबर, जिससे कि वो फैब्रिक बना है वो कैसे होते हैं। फाइबर्स आर थिन स्ट्रैंड दैट आर स्पन टुगेदर टू मेक यार्न और
थ्रेड। अब फाइबर जो होते हैं पतले, बहुत पतले स्ट्रैंड होते हैं, बहुत पतले लंबे लंबे जैसे हमारे बाल है ना वैसे वो स्ट्रैंड होते हैं, और उनको क्या किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, एक साथ मिलाया जाता है, जिससे क्या बनता है, यान या फिर थ्रेड। जो धागा हम यूज़ करते हैं घर में वो किससे बना होता है, लॉन्ग स्ट्रैंड से बना हुआ होता है। यान आर वूवन टुगेदर टू मेक फैब्रिक, और उस यान को एक साथ वूव करते हैं, एक साथ मिक्स कर देते हैं, जिससे क्या बन जाता है, फैब्रिक बन जाता है। बेस्ड ऑन द ओरिजिन फाइबर्स में बी क्लासिफाइड एज नेचुरल एंड सिंथेटिक। बेस्ड ऑन ओरिजिन मतलब वो कहाँ से आए हैं उसके बेसिस पर जो फाइबर्स हैं वो या तो नेचुरल होंगे, मतलब हमें नेचर से मिले हैं, या फिर सिंथेटिक होंगे। जहाँ भी वर्ड सिंथेटिक आ जाता है इट मीन्स दे आर ह्यूमन मेड, मतलब वो ह्यूमन ने बनाए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। ऐसा फाइबर जो हमें प्लांट या एनिमल से मिला, क्योंकि यही नेचुरल सोर्सेज है, तो अगर यहाँ से हमें कोई चीज़ मिली है तो वो क्या है, नेचुरल फाइबर है। ठीक है, प्लांट या एनिमल से अगर फाइबर मिला है तो उसे कहा जाता है नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स। प्लांट से अगर मिला है फाइबर तो उसे कहा जाएगा प्लांट फाइबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉटन, जूट, हैम्प, कैपॉक एंड फ्लैक्स। ये अलग अलग नाम है, कॉटन का भी प्लांट होता है, जूट का भी प्लांट होता है, हैम्प का भी प्लांट होता है, कैपॉक और फ्लैक्स भी ये प्लांट के नाम है, जिससे हमें क्या मिलता है, फाइबर मिलता है, और इससे फिर हम फैब्रिक बनाते हैं। Natural fibers that are obtained from animals are called animal fibers, और फाइबर जो हमें एनिमल से मिले हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एनिमल फाइबर्स। जैसे सिल्क एंड वूल, सिल्क हमें मिलता है सिल्क वर्म से, और वूल हमें मिलता है शीप से। ठीक है, वूल मेनली कम्स फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप एंड अदर हेयरी एनिमल। अब जो एनिमल जिसके बहुत बड़े बड़े हेयर हैं या फिर फ्लीस, शीप के जो कर्ल हेयर होते हैं उन्हें कहा जाता है फ्लीस। ठीक है, तो शीप के हेयर को क्या कहेंगे हम, फ्लीस कहेंगे, और बाकी एनिमल्स के हेयर ही कहेंगे। तो जिन एनिमल्स के बहुत बड़े बड़े हेयर होते हैं उन एनिमल्स का भी हम हेयर को यूज़ करते हैं टू मेक वूल। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क वॉर्म, और सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, ककून बनता है सिल्क का, जिससे हमें सिल्क वॉर्म का ककून होता है, जिससे हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। ठीक है, तो ये थे हमारे नेचुरल फाइबर फ्रॉम प्लांट एंड फ्रॉम एनिमल। अब सिंथेटिक फाइबर पे आते हैं, देखते हैं ये क्या होता है। फाइबर दैट आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स यूजिंग केमिकल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर्स। जहाँ भी वर्ड सिंथेटिक या आर्टिफिशियल आ जाता है आप अपने दिमाग में से बात को फिट कर लें कि वो ह्यूमन मेड ही होगा, उसे इंसान ने ही बनाया होगा, तभी वर्ड सिंथेटिक या आर्टिफिशियल वहाँ आ रहा है। नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर के, मतलब ऐसे फाइबर जो ह्यूमन ने बनाए। सिंथेटिक फाइबर्स आर चीपर, स्ट्रॉन्गर एंड लास्ट लॉन्ग देन नेचुरल फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर क्योंकि वो केमिकल से बने हुए होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, इसलिए वो सस्ते होते हैं, चीपर होते हैं, स्ट्रॉन्गर भी होते हैं वो, क्योंकि केमिकल्स में ज़्यादा पावर होती है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल चीज़, तो वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, और साथ ही में लॉन्ग लास्ट, मतलब वो बहुत टाइम तक चलते भी हैं, वो ख़राब नहीं होते। क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर ईजी टू मेंटेन, और ऐसे जो कपड़ा सिंथेटिक फाइबर से बना है उसे मेंटेन करना भी बहुत आसान होता है, उसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगता, वो ख़राब नहीं होते, मोल्ड नहीं होते, तो उन्हें आप इजीली कैसे भी रख सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड टू मेक थिंग्स सच एज कारपेट्स, रोप्स एंड कर्टन्स, और सिंथेटिक फाइबर का यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कारपेट्स बनाने में जो हमारे घर में नॉर्मली बिछे होते हैं, रेक्सिन के होते हैं वो, रोप्स बनाने में, ठीक है, नायलॉन की रोप्स आती हैं, सुना होगा आपने वर्ड नायलॉन, ठीक है, साथ ही में कर्टन्स, मतलब पर्दे भी किससे बनाए जाते हैं, सिंथेटिक फाइबर से बनाए जाते हैं, तभी तो वो इतने सालों तक रहते हैं। ऐसा तो होता है नहीं हर महीने मम्मी पर्दा बदलती है, नहीं, वो बहुत सालों तक चलते हैं वो पर्दे, उन पर्दों का हम बहुत टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। अब हमें डिफरेंस तो पता चल गया है कि नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में डिफरेंसेस क्या हैं। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स जो हमें फाइबर मिलते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या वेराइटीज़ होती है, वो कहाँ से आते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, नाउ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। There are many fibers that are obtained from plant source such as cotton, jute, kapok, coir and linen। या आप इन नामों को याद कर लें क्योंकि यही मेन सोर्सेज हैं जिससे हमें प्लांट फाइबर मिलता है, कॉटन, जूट, कैपॉक, कॉयर एंड लेनिन। अब कॉटन देखते हैं हम क्या होता है, पहले हम कॉटन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जूट के बारे में। इसमें आपको सब कुछ पता चलेगा, कॉटन कैसे ग्रो, कहाँ कहाँ ग्रो होता है, कैसे ग्रो होता है, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो।
कॉटन फैब्रिक इज नोन सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम। कॉटन सबसे पुराना एक कपड़ा होता है। मोस्टली आप अगर अपने घर में दादी या नानी होंगी आपके, तो आप उनसे पूछना सबसे अच्छा कपड़ा कौन सा होता है, तो वो कहेंगे भैया कॉटन सबसे अच्छा कपड़ा होता है, क्योंकि वो बहुत पुराने टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। कॉटन प्लांट ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन प्लांट जो है कहाँ ग्रो होता है? ब्लैक सॉइल मतलब काली मिट्टी में ग्रो होता है, और साथ ही में वार्म क्लाइमेट मतलब गर्मी में। ठीक है, तो कॉटन की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए हमें? ब्लैक सॉइल और थोड़ा गर्म मौसम। इट नीड्स मॉडरेट रेनफॉल, और इसको ज़्यादा रेनफॉल की नीड नहीं होती। हाँ, जितनी प्लांट को ग्रो होने के लिए रेनफॉल की ज़रूरत होती है उतनी नीड इसे भी रहती है। कॉटन प्लांट्स बियर्स क्रीमी वाइट फ्लावर। अब कॉटन प्लांट के अंदर कैसे आते हैं? वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। Flowers of cotton plant fall off when dried, leaving behind green pods called cotton balls. अब फ्लावर जो होते हैं कॉटन प्लांट के, वो क्या होते हैं? सूख जाते हैं, और जैसे ही वो सूखते हैं तो उनका जो बाहर का कवर होता है, ग्रीन पॉट जो होता है, उसके अंदर होते हैं आपका फ्रूट, जिसे कहा जाता है कॉटन बॉल्स। तो कॉटन बॉल्स कहाँ रहते हैं? ग्रीन पॉट के अंदर। इनसाइड द कॉटन बाउल्स कॉटन सीड सराउंड बाय फाइबर आर प्रेजेंट, और उसके अंदर ही आपको कॉटन के सीड मिल जाते हैं, जो कि किससे सराउंडेड रहते हैं? फाइबर से सराउंडेड रहते हैं। अपॉन मैच्योरिंग दीज कॉटन बॉल्स ड्राई एंड बर्स्ट ओपन, एक्सपोजिंग द वाइट फाइबर एंड द ब्लैक कॉटन सीड। और जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं, मतलब बड़े होते हैं, तो सूख कर वो फूल जैसे खिलता है ना, वैसा वो भी पूरी तरह ओपन हो जाते हैं, जिससे आपको वाइट फाइबर मिल जाता है, और साथ ही में कॉटन के सीड्स भी मिल जाते हैं, जो कि होते हैं ब्लैक कलर के। द कॉटन बाउल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द प्लांट, और कॉटन बाउल को कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? प्लांट से कलेक्ट किया जाता है। देन कॉटन फाइबर इज सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग। अब जो कॉटन फाइबर और सीड दोनों साथ में ही हैं, तो उन्हें अलग करना होता है, तो अलग करने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसे कहा जाता है गिनिंग, जिसमें फाइबर और सीड को अलग कर दिया जाता है। तो गिनिंग क्या है? ऐसी प्रोसेस जिसमें फाइबर और सीड्स को अलग करा जा रहा है। Earlier ginning was done by hand, but now it is done by machines called cotton gins. पहले ये गिनिंग जो होती थी वो हाथों से की जाती थी, बट अब मशीन्स आ गई हैं, तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। कॉटन गिन्स होते हैं, उनसे आराम से ये जो गिनिंग है प्रोसेस वो हो जाती है। आफ्टर गिनिंग कॉटन फाइबर्स इज बेल्ड इनटू कॉम्पैक्ट बंडल्स नोन एज बेल्स। अब कॉटन जब अलग हो जाते हैं सीड्स, तो एक साथ उन्हें रख दिया जाता है। जब एक साथ कॉटन बंडल्स को रखते हैं तो उन्हें कहा जाता है बेल्स। ठीक है, कॉटन के जब एक साथ रखा जा रहा है उसे, तो क्या कहा जाएगा? बेल्स उसे कहा जाएगा। ओके, ये था हमारा कॉटन का। अब देखते हैं हम जूट, कि जूट हमें कहाँ से मिलता है और कैसे जूट जो है वो ग्रो होता है। जूट इज़ अ बास्ट फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ जूट प्लांट। बास्ट फाइबर मतलब ऐसा फाइबर जो कि बाहरी पार्ट से, आउटर पार्ट से हमें मिला हो। जो ट्री का ब्राउन कलर का पार्ट होता है ना, आपने बड़े बड़े ट्री में तो खाल जो निकलती है, वो वैसे ही उसे कहा जाता है बास्ट फाइबर, जो कि हमें आउटर पार्ट से मिलता है। जूट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर ड्यू टू इट्स गोल्डन एंड सिल्की शाइन। क्यों कहा जाता है उसे गोल्डन फाइबर? क्योंकि वो गोल्डन कलर का होता है, उसमें थोड़ी शाइन भी होती है। It is the cheapest, long, soft, and shiny natural fiber that can be spun into strong chorus thread used for making gunny sacks, mats, ropes, carpets, shopping bags and clothes. अब ये क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये बहुत सस्ता होता है, क्योंकि पेड़ के बाहर का पार्ट होता है, तो पेड़ को कट करना पड़ता नहीं हमें, वो हमें बस आप उसको निकाल लो, फिर वापस वो जैसे बड़ा होता है आप उसे फिर से बास्ट फाइबर फिर से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चीपेस्ट होता है, लॉन्ग होता है, मतलब इसके स्ट्रैंड बड़े बड़े होते हैं, सॉफ्ट भी होता है, साथ में शाइनी भी होता है, मतलब इसमें थोड़ी चमक भी होती है। तो इसे स्पन करके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, ताकि उससे क्या बना सकें? हम गनी बैग्स बना सकें। ठीक है, जिसमें हमारे गेहूँ आते हैं। उसके बाद हम उसमें मैट्स बना सकें, चटाइयाँ बनती हैं, रोप्स बनते हैं, कारपेट बनते हैं, शॉपिंग बैग्स बनते हैं। ठीक है, पिक्चर में आपको दिख रहा है ये। जूट प्लांट ग्रो वेल इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जूट प्लांट जो है सबसे अच्छा ग्रो होता है वार्म क्लाइमेट, मतलब थोड़ी गर्मी या फिर थोड़ी ह्यूमिडिटी, मतलब जो अभी जो मौसम हो रहा है ना, उमस सी हो रही है, उसमें होता है। इट मोस्टली ग्रोज इन क्लेई और एलिवियल सॉइल, दैट इज़ द रीजन वेयर द रेन्स अ लॉर्ड। ये कहाँ ग्रो होते हैं? क्लेई सॉइल या फिर एलिवियल सॉइल। क्यों ग्रो होते हैं? क्योंकि उनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है उस सॉइल के अंदर, वाटर की कैपेसिटी होल्ड करने की बहुत ज़्यादा होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उस सॉइल की बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको पानी सॉइल से ही मिल जाता है। ठीक है,
इन इंडिया जूट इज़ कल्टिवेटेड मेनली इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। जूट जो है इंडिया में मोस्टली कल्टिवेट किया जाता है वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में। बांग्लादेश इज़ द मेन एक्सपोर्टर ऑफ जूट, और बांग्लादेश क्या है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है जूट का। मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ किया जाता है, बांग्लादेश में ही ये किया जाता है। अब देखिए, आप यहाँ जूट प्रोडक्शन की आपको पूरी पिक्चर दी हुई है। इसमें आपको सब कुछ बताया गया है कैसे प्लांट जो है वो ग्रो होता है। द जूट प्लांट हैज़ नो ब्रांचेज एंड ग्रोज अप टू 10 फीट्स इन हाइट। 10 फीट तक लंबे ये ग्रो होते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, जूट प्लांट्स को हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब कट करते हैं उनकी फ्लावरिंग स्टेज पर ही। उसके बाद उसको ग्लू करने के लिए रख दिया जाता है, एक साथ बांध के रख देते हैं उसे स्टिकी सब्सटेंस से। जब वो सूख जाते हैं तो उन्हें सेपरेट कर लेते हैं, फिर ऐसे सुखा लिया जाता है ताकि वो आपको जूट फाइबर आपका मिल जाए। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है अदर यूज़फुल प्लांट फाइबर्स। और कौन कौन से यूज़फुल प्लांट फाइबर्स हैं, कॉटन और जूट के बारे में पता चल गया है, और भी हैं, उन्हें देखते हैं हम क्या होता है। देयर आर अ फ्यू मोर प्लांट फाइबर्स, फॉर एग्जाम्पल फ्लैक्स, कॉयर एंड केपॉक। ठीक है, फ्लैक्स, कॉयर और केपॉक ये भी प्लांट फाइबर्स ही हैं, इनसे भी हमें फाइबर मिलता है। अब देखते हैं हमें क्या है ये और कहाँ ये यूज़ होते हैं। फ्लैक्स फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट नोन एज कॉमन फ्लैक्स और लिंसीड। ठीक है, ये फ्लैक्स का पिक्चर आपको दिया हुआ है, फ्लैक्स प्लांट का पिक्चर। ठीक है, ये आपको इसको क्या कहा जाता है, फ्लैक्स भी, कॉमन फ्लैक्स कहा जाता है या फिर लिंसीड भी कहते हैं इसे। फ्लैक्स क्रॉप इज मेनली कल्टिवेटेड इन कूलर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। और फ्लैक्स क्रॉप को कहाँ ग्रो किया जाता है, कूलर मतलब ठंडी जगह जो है वहाँ पर फ्लैक्स जो है वो ग्रो होता है। फ्लैक्स फाइबर इज यूज टू मेक लेनिन दैट इज यूज टू मेक बेडशीट्स एंड टेबल क्लॉथ्स और टेबल कवर्स। अब ये जो है आप फ्लैक्स कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, पूरे सर्दी की मतलब जहाँ पर ठंड है वहाँ वो ग्रो होता है, और इसका यूज़ किया जाता है बेडशीट या फिर टेबल क्लॉथ्स या टेबल कवर बनाने में। ठीक है, मतलब ये सॉफ्ट सा होता है। उसके बाद आता है कॉयर। द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राई हस्क ऑफ कोकोनट कवरिंग इज कॉल्ड कॉयर। अब कॉयर की पिक्चर भी दिया हुआ है आपको। ठीक है, जो बाहर का कवर होता है ना नारियल का ब्राउन कलर का, उसे कहा जाता है कॉयर। इट इज़ यूज टू मेक रॉब्स, डोरमेट्स, कारपेट्स एंड हैंडबैग्स। इसके डोर्स सबसे इंपॉर्टेंट, इसके डोरमेट्स बनाए जाते हैं और रोब्स बनाए जाते हैं जो मोस्टली यूज़ करते हैं हम। कारपेट्स और हैंडबैग्स भी इसके बनते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन फिलिंग सोफ़ा सीट्स एंड फॉर मेकिंग कॉयर फॉर्म मैट्रेसेस। और इसको सोफ़ा सीट के अंदर भी फिल करा जाता है ताकि वो सॉफ्ट ऊंची रहे, सॉफ्ट सा रहे वो। और साथ ही में कॉयर फॉर्म मैट्रेसेस भी बनती है, मतलब बिछात जो होती है बड़ी बड़ी वो भी बनाई जाती है। अब कैपॉक देखते हैं क्या है। Kapok is the cotton-like fiber obtained from the seed pod of a tree called kapok। आपको पिक्चर दिख रही है कैपॉक की, ये भी कॉटन लाइक फाइबर, मतलब कॉटन जैसा वाइट कलर का है, कॉटन जैसा फाइबर होता है, जो कि कहाँ से मिलता है आपको, सीड पोड से मिलता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिल्क कॉटन ड्यू टू इट्स लस्ट्रस शाइनी स्मूथ टेक्सचर। अब इसे सिल्क कॉटन क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिल्क की तरह ये शाइनी होता है और सॉफ्ट होता है कॉटन की तरह। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है सिल्क कॉटन। द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग एंड सेपरेटिंग द फाइबर इज़ लेबर इंटेंसिव। अब ये जो प्रोसेस है इसको निकालने की और सेपरेट करने की, वो क्या है, लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव से मतलब है ये इंसान ही करते हैं, मशीन से इसे नहीं कर सकते। ड्यू टू इट्स लाइट वेट, कैपॉक इज़ यूज एज फिलिंग इन मैट्रेसेस, पिलोज एंड स्टफ टॉयज। अब जो आपके स्टफ टॉयज हैं, अगर बाई चांस वो कहीं से फट जाते हैं तो आप उसके अंदर जब देखेंगे तो जो सॉफ्ट मटेरियल आपको मिलेगा वो क्या होगा, कैपॉक मटेरियल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में।